आज हम पुराने दुपट्टों का रीयूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो दुपट्टे लेंगे जो सबसे ज़्यादा पुराने हो गए हैं, कलर फेड हो गया है। उसके नीचे मैंने देखिए पहले प्लेन कपड़ा जो है वो बिछा दिया है और फिर जो पुराने दुपट्टे हैं बिल्कुल जिनका कलर फेड हो गया है वो यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस तरीके से सेट कर देंगे। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं बना रही हूँ। और इस तरीके से 1 बाय 1 करते हुए इसके अंदर आप 4 से 5 दुपट्टे डाल सकते हो। दुपट्टे की जगह अगर आपके पास साड़ी है तो उसको भी आप फोल्ड करके यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ये मेन फैब्रिक लगाया है जो कि बेडशीट का है, पुरानी बेडशीट का। फिर देखिए यहाँ पर इस पूरे को हम पिनअप कर लेंगे ताकि जो भी कपड़े हमने अंदर डाले हैं वो सारे मिक्स ना हो और जैसे हमने फैलाए हैं वैसे ही रहें, क्योंकि इसको सिलाई लगाना है और सिलाई से सबको आपस में अटैच करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे को अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब चलिए मशीन पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर हमें सिलाइयाँ कैसे लगानी है। सबसे पहले देखिए कॉर्नर के पास में मैंने एक सिलाई लगा दी है और दूसरी सिलाई 2 इंच की दूरी पर लगा रही हूँ मैं। और ये सिलाई लंबाई में लगा रही हूँ पहले मैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर बना सकते हो। आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने 3 दुपट्टे डबल फोल्ड करते हुए मैंने सेट किए हैं। 2 इसके ऊपर कपड़े भी हैं और इसके ऊपर सिलाई इजीली हो रही है। यहाँ पर मैंने 18 नंबर की सुई का यूज किया है। अब देखिए साइड में नीचे वाला जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर नीचे वाला कपड़ा आपके एक्स्ट्रा नहीं है तो आप नीचे की तरफ पट्टी जो है अलग से जोड़ सकते हो, जो जिसकी चौड़ाई रहनी चाहिए कम से कम 3 इंच की। अब यहाँ कॉर्नर के ऊपर देखिए फिर से हम जो है इसको फोल्ड करेंगे। दूसरी तरफ से भी देखिए फोल्ड कर देंगे इसको। और इसी तरीके से 1 बाय 1 चारों कॉर्नर इसके फोल्ड कर देंगे और ये हमारा फ्लोर मैट बन करके तैयार हो जाता है। मैंने इसको छोटी साइज़ में बनाया है, आप इसको बड़ी साइज़ में बना सकते हो। और अभी सर्दियाँ आ गई है तो बच्चे धूप में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, आप चाय इंजॉय कर सकते हो धूप में बैठ कर के। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आइडिया के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक दुपट्टे जितनी पतली है, ये हमारे पास साड़ी है, 3 मीटर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। और ये जो कपड़ा है ये 2.25 मीटर है, यानी जितना दुपट्टा होता है उसी साइज़ का ये कपड़ा है मेरे पास। मैंने यहाँ पर पहले लाइनिंग का कपड़ा लिया, उसको मैंने यहाँ से लंबाई में से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से मैंने एक पीस कट करके निकाल लिया है। अब वो पीस कितना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैंने जो लंबाई ली है वो 15 इंच की ली है। फिर नीचे से जो कॉर्नर है वो कट कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से 7.5 इंच लिया है मैंने यहाँ से और यहाँ से भी हम 7.5 इंच लेंगे। मार्किंग कर देंगे जैसे हमने यहाँ कॉर्नर के ऊपर गोलाई देंगे लगभग 1.5 इंच की। अब देखिए यहाँ से जितनी आपकी कम चेस्ट है उसका 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे। मेरा 9 इंच आया है और कमर का 4th पार्ट मेरा यहाँ पर 8.5 इंच है। फिर देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो यहाँ पर डॉट बनेगा उसके लिए। फिर देखिए यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर चौड़ाई रखी है मैंने गले की 4 इंच की, लंबाई भी 4 इंच की रखी है। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और कॉर्नर के ऊपर लगभग 1 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ से कट कर देंगे, आर्महोल्स कट करेंगे पहले इसकी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगी। आप साड़ी ले सकते हो इसमें, और अगर कोई जॉर्जेट में आपके पास चौड़ाई ज़्यादा हो, अगर कोई दुपट्टा है तो उसको भी ले सकते हो आप यहाँ पर। अब मैंने गले की कटिंग नहीं की है, गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। बाकी का जो लाइनिंग का कपड़ा बच गया है उसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। ओपन साइड मेरी तरफ है, इस तरीके से मैंने फोल्ड करके रख दिया है। जितना आपका हिप राउंड है उससे जस्ट हाफ लेना है यहाँ पर, यानी कि अगर 40 इंच है तो मैंने ये 20 इंच यहाँ पर रखा है। अब पहले इसकी लंबाई का मेज़र कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर चोली रखेंगे, जितनी आपको लंबाई चाहिए
उससे 1 इंच या 1.5 इंच नीचे 2 इंच तक भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो यहाँ पर, जो कि नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा और साइड में सिलाई मार्जिन में जाएगा, वो भी मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, रख दिया है उसको साइड में। ये देखिए ये 2.25 मीटर भी नहीं है, ये 2 मीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई 47 इंच की है इसकी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 15 इंच की चौड़ाई से इसको मैंने कट कर लिया है। लाइनिंग का कपड़ा जो नीचे घेर के लिए है उसमें हम 1-2 गेदर्स भी बना सकते हैं, तो चौड़ाई उसकी कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1 इंच ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसको यहाँ से हमने एक बार फिर से फोल्ड कर लिया, तो हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा हो गया। इसके ऊपर हमने जो लाइनिंग का कपड़ा चोली का कट किया था वो रखेंगे और यहाँ पर देखिए उसको भी हम कटिंग कर देंगे। फिर देखिए इसकी लंबाई 16 इंच की है, लेकिन चौड़ाई थोड़ी सी कम है, यहाँ पर 9.5 इंच चाहिए। यहाँ पर हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे बंद वाली साइड और इस तरीके से देखिए आर्म होल्स की शेप देंगे। अब आगे से जो कपड़ा कट हुआ है उस कपड़े को हम रखेंगे और स्लीव्स कट हो जाती है इस तरीके से। यहाँ से इसकी चौड़ाई 32 इंच की है, चोली की लंबाई माइनस कर दी है मैंने 14 इंच, और फिर जितनी लंबाई आपको रेडी लेंथ चाहिए वहाँ पर मार्किंग कर सकते हो आप यहाँ पर, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए नीचे की तरफ। अब एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। तो ये नीचे का दामन हो गया है। अब जो पट्टी यहाँ पर बच गई है एक साइड में से कट हुई थी, देखिए स्लीव्स में यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो गले की मार्किंग की थी वो मैंने कट कर दी है। यहाँ पर पहले मैंने कट इसलिए नहीं की क्योंकि मैन पार्ट कट नहीं किया था। अब देखिए हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच गले की कटिंग और करेंगे, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए 6.5 इंच की मार्किंग करेंगे आर्म होल्स के लिए। इस तरीके से देखिए शेप देंगे और फिर इस कपड़े को हम कट कर देंगे। यहाँ पर हम 4 इंच की मार्किंग करेंगे, 1 इंच की फिर आगे करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सेंटर में कट लगा देंगे, ये डॉट बन जाएगी बाद में। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से सीधी साइड नीचे करके कपड़े की रखेंगे। लाइनिंग की सीधी साइड है वो भी मैंने ऊपर की तरफ कर दी है, पिनअप कर लेंगे। सिलाई मार्जिन में आधा इंच से थोड़ा कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं दबाना यहाँ पर, नहीं तो गले की चौड़ाई आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर देखिए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। मेन पार्ट की सिलाई मैंने नहीं की है क्योंकि पतला कपड़ा है तो इजीली दिख रहा है कि हमें कहाँ पर सिलाई लगानी है। अब मेन पार्ट की जो ऊपर वाला कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और राउंड में छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब जो पिनअप लगा रखी है उनको रिमूव करेंगे और यहाँ पर देखिए इसको सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे इसको और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई आप बिल्कुल कॉर्नर के पास में लगाएं, तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर 2 पॉइंट की दूरी से लगाएंगे तो अजीब सी लगेगी ये सिलाई, अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर तुरपाई वाली पट्टी नहीं लगाई इसके अंदर, गले के अंदर। अगर वो पट्टी लगाते तो उसकी फिनिशिंग अलग होती, लेकिन वो पट्टी मैंने नहीं लगाई यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, बड़ी बड़ी सिलाई लगा देंगे, जो सिलाई हमें बाद में सिलाई कंप्लीट होने के बाद में हमें निकालनी है। अब एक सिलाई साइड में लगाएंगे। अब यहाँ आर्म होल्स के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि आर्म होल्स में मेन जो कपड़ा है वो उसकी हमने कटिंग नहीं की है, तो सिलाई लगाने के बाद उसको हम कट करेंगे। यहाँ से देखिए आर्म होल्स के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आगे की तरफ आर्म होल्स कट हुआ है वो नहीं करेंगे, गले की कटिंग नहीं करेंगे, लेकिन सिलाई ऐसे ही करेंगे। कपड़ा उसके ऊपर हम ऐसे ही अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें डॉट बनानी है, मतलब सिलाई लगानी है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पर देखिए 4 इंच की लंबाई से सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ना अंदर की तरफ,
तो उस टाइम पर डाट बनाते टाइम क्या होगा, जो कपड़ा है ये सॉफ्ट कपड़ा है, हल्का कपड़ा है, तो ये छूटेगा नहीं कपड़ा। ये देखिए यहाँ से पकड़ के यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो, और सिलाई मैंने जैसे कटिंग करते टाइम ही बताया था 1 इंच से ज़्यादा नहीं दबाना। ये कपड़ा फोल्ड होने के बाद आधा इंच हो जाता है और ओपन करने के बाद 1 इंच हो जाता है, कुछ इस तरीके से। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, तो ये डाट आपको ज़रूर बनानी है। अब यहाँ पर बैक पार्ट भी कंप्लीट है, तो देखिए इस तरीके से सीधी साइड मिलाएंगे, शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब स्लीव्स में लाइनिंग लगानी है, तो देखिए मैंने लाइनिंग तैयार कर ली है यहाँ पर। अब इसके ऊपर सीधी साइड जो है वो मैंने नीचे की तरफ करके रख दी है इसकी मेन पार्ट की, और यहाँ पर अटैच कर दिया है। अगर आप लाइनिंग नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पर इस लाइनिंग को स्किप कर सकते हो। इसको पलट के इसके ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स की लंबाई मेरे कम थी, मुझे चाहिए 18 इंच की, तो मैंने 2 इंच की आगे पट्टी जोड़ रखी है। अब जो पट्टी जोड़ रखी है तो जोड़ नज़र ना आए इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक सिलाई और लगा दूँगी, तो फिर ये आगे बॉर्डर टाइप बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा। अब देखिए इसके ऊपर हम बड़ी बड़ी सिलाई लगाएंगे, जिसको मैं कच्ची सिलाई बोलती हूँ। आप क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगाएंगे, बीच में कपड़ा इस तरीके से हाथ से फैलाते हुए, और एक सिलाई हम साइड में लगाएंगे। तो देखिए इसका जो मेन पार्ट है वो कपड़ा थोड़ा सा छोटा और बड़ा हो रहा है, तो उसको भी हम कट कर लेंगे बाद में। और फ्रेंड्स अभी मैंने 16 नंबर की सुई ले रखी है, क्योंकि कपड़ा हमारा ज़्यादा मोटा नहीं है। अगर ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं है तो फिर हमें सुई जो है नंबर कम कर देने हैं सुई के। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा वो कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये फ्रंट साइड है स्लीव्स की, आगे की तरफ आएगा ये हिस्सा, तो यहाँ से आधा इंच कट कर देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे, स्लीव्स को जोड़ देंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो कपड़ा हमने कट किया आगे की तरफ से वो आगे की तरफ ही आना चाहिए अटैच करते टाइम। तो सेंटर से सिलाई लगाना शुरू किया मैंने, फिर आधी स्लीव्स को मैंने जोड़ दिया है, फिर दूसरी तरफ पलट के फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी हम इसके ऊपर जोड़ देंगे। लाइनिंग का 3 मीटर कपड़ा इसलिए लग गया क्योंकि कपड़े की चौड़ाई बहुत ही कम थी। जो ब्लाउज में हम लाइनिंग का कपड़ा लगाते हैं वही कपड़ा था ये, और साड़ी की चौड़ाई ज़्यादा थी इसलिए लाइनिंग का कपड़ा ज़्यादा लगा है। यहाँ पर इसको फैला के रखेंगे सीधी साइड ऊपर। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने बड़ी बड़ी सिलाई लगा दी है, जो कि जिसके अंदर हमें गेदर्स बनानी है इस तरीके से। अब इसकी सीधी साइड ऊपर है, यहाँ पर इसको पलट देंगे और यहाँ पर सिलाई से अटैच कर देंगे। अब देखिए ये लाइनिंग का कपड़ा है, तो यहाँ पर रखेंगे। आप चाहो तो इसमें गेदर्स बना सकते हैं 1-2, और इस तरीके से रखेंगे, सिलाई से अटैच करेंगे दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक रख दिया है मैंने, और ट्रायंगल लेस रख दी है, उसको इस तरीके से देखिए इसके ऊपर सिलाई से अटैच करेंगे, सिर्फ 3 तरफ 2 तरफ। और फिर देखिए जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक पीस और लेंगे, जिसके ऊपर हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों लिए हैं। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, और इसको 3 तरफ से मैंने सील लिया है। अब देखिए इसको सीधा करेंगे। अब इसके अंदर छोटे छोटे कपड़े भर देंगे, जो कि कतरन है छोटी छोटी, वही डाल देंगे इसके अंदर। अब आधा इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से देखिए, और यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 डोरी बना रखी हैं, 4 डोरी बना रखी हैं, जो कि 4 लटकन बना करके हमें तैयार करनी है। और इस तरीके से 2 साइड मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से चारों डोरी तैयार कर लेनी है। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप चाहो तो यहीं तक आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन इनको थोड़ा अच्छा लुक देंगे हम बाद में। अभी देखिए एक बार अटैच कर लेते हैं, डोरी यहाँ पर रखेंगे, अंदर जो जॉइंट है वहाँ पर, और फिटिंग लगा देंगे, फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। 2 डोरी अंदर की तरफ यहाँ पर रखेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब देखिए नीचे से
मेन फैब्रिक है उसको हम अलग से फोल्ड करेंगे नीचे से और सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। साइड में से भी सिलाई लगा देंगे और फिर जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको हम अलग से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से साइड में जब हम ये चाक फोल्ड कर रहे हैं उस टाइम पर देखिए लाइनिंग का कपड़ा साथ में ही हम सील करके इस तरीके से इसको लाइनिंग को इसके साथ में अटैच कर रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं वैसे ही हमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। और लाइनिंग का कपड़ा जो है लंबाई में हमें 2 इंच कम ही रखना है, नीचे तक नहीं लाना। कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसको फोल्ड करते हुए और फिर देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो अलग अलग भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैंने साथ में ही अटैच कर दिया। अब यहाँ पर मैंने धागे लिए हैं राउंड में कम से कम 100 बार मैंने राउंड किया है और फिर इस तरीके से बांध लिया है इसको, धागे को देखिए बीच में से। और ये 4-5 कलर के धागे हैं, जितने कलर हमारी कुर्ती के अंदर हैं उतने ही कलर धागे हैं ये। फिर यहाँ से इस तरीके से बांध लेंगे इसको। अब यहाँ इसके अंदर एक मैंने मोती डाला है, फिर देखिए यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। इसी तरीके से चारों लटकन हमें तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किए और लेकिन लटकन बहुत प्यारी बन गई थी इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये देखिए। अब मैं दिखाती हूँ इसके नीचे जो पैंट मैंने बनाकर तैयार कर रखी है वो दिखा देती हूँ। पैंट के नीचे मोरी में मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना करके तैयार की है और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो देखिए आप इस तरीके से अपने पुराने दुपट्टे का, पुरानी साड़ी का रीयूज कर सकते हो और अपने लिए प्यारी सी ड्रेस बना सकते हो। दुपट्टे के अंदर भी मैंने टेसल्स लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना सेकंड आइडिया आपको कैसा लगा है। चलिए आपको दिखाते हैं तीसरा आइडिया। तीसरे आइडियाज़ के लिए मैंने यहाँ पर एक दुपट्टा लिया है जो कि रियोन का है। फोर फोल्ड कर लिया है और इसकी जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है, तो यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई से मार्किंग करेंगे और 3 इंच की लंबाई से मार्किंग करेंगे और फिर कॉर्नर के ऊपर गोलाई देंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर छोटे से कट लगा देंगे, फैलाएंगे, सीधी साइड ऊपर करेंगे, सेम साइज़ की पट्टी कट करेंगे जो कि हमें फिनिशिंग करनी है। तो पट्टी कट करते टाइम भी 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, 3 बाई 3 इंच की मार्किंग करेंगे। जैसे गले की कटिंग की है वैसे ही हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की रखेंगे और जैसे हमने अंदर की तरफ कटिंग की है वैसे ही बाहर की तरफ भी कटिंग कर देंगे। अब ये बीच वाली पट्टी लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, सिलाई से अटैच करेंगे। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। अब यहाँ पर राउंड में कट कर देंगे छोटे छोटे, अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे पट्टी को और देखिए पहले सिलाई लगाएंगे सिलाई मार्जिन के ऊपर। पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। अब इसको पलट देंगे दूसरी तरफ। अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से पकड़ेंगे इसको, सीधी साइड इसकी बाहर है
यहाँ से 4 फोल्ड करेंगे। ऊपर से हमें 7 इंच की मार्किंग करनी है। फिर हमें 14 इंच की मार्किंग करनी है। फिर 20 इंच की मार्किंग करनी है। अब यहाँ से जितनी चेस्ट आती है उसका 4th पार्ट मार्किंग करेंगे और यहाँ पर कमर का 4th पार्ट मार्किंग करेंगे। 8 इंच आ रहा है मेरे मेजरमेंट में और जो हिप का 4th पार्ट है उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। मेरे मेजरमेंट में 10 इंच आ रहा है। जो मार्किंग हमने यहाँ पर करी है सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कर देनी है। इसके ऊपर इसको पलट लेंगे और सेम तरीके से मार्किंग करेंगे। ये कमर का चेस्ट का 4th पार्ट हो गया और ये कमर का 4th पार्ट हो गया। ये हमारा हिप का 4th पार्ट हो गया और यहाँ पर राउंड करेंगे। जैसे कुर्ते की फिटिंग करते हैं सेम तरीके से सिलाई लगानी है, लेकिन ये सिलाई हमें बाहर की तरफ लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। दोनों तरफ मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दी हैं और ये हमारा देखिए जींस के ऊपर पहनने के लिए ये टॉप बन करके तैयार हो गया है। तो है ना बिल्कुल ही इजी तरीका। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया 4 फोल्ड में और यहाँ पर मैंने मार्किंग की है 2 इंच की। ऊपर की तरफ से 2 इंच को छोड़ करके फिर मैंने 28 इंच की मार्किंग की है। ऊपर से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से देखिए 7 इंच की मार्किंग करेंगे। फिर लंबाई में 7 इंच रखेंगे। फिर इस मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। जैसे हम आर्म होल्स की शेप देते हैं 1 इंच की गोलाई देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से कमर का 4th पार्ट 9 इंच है और चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच है। फिर कमर की लंबाई रखेंगे 14 इंच और फिर 20 इंच हिप मार्किंग कर देंगे। कमर का 4th पार्ट यहाँ पर 8.5 इंच है और यहाँ पर हिप का 4th पार्ट यहाँ पर 9 इंच है। ये मार्किंग कर देंगे। सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच लेंगे, 1.5 इंच भी ले सकते हो। कपड़ा कम है तो फिर देखिए यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो नीचे से जो 2 इंच की मार्किंग की थी वो कपड़ा नीचे से फोल्ड हो जाएगा, एक्स्ट्रा है वो। अब यहाँ से बंद था कपड़ा, मैंने कट करके इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हिप है इसका यहाँ तक कमर है तो कट लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से चौड़ाई रखेंगे 3 इंच की गले की और लंबाई है वो भी 3 इंच की रखेंगे। अभी इसको फैला लेंगे और बैक पार्ट निकाल के साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट लेंगे। साढ़े 6 इंच की मार्किंग करेंगे बंद वाली साइड से। फिर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से कट कर देंगे। तो मैं ये बचे हुए कपड़े से डिज़ाइन करने वाले हूँ जींस के ऊपर पहनने की कुर्ती। तो देखिए यहाँ से कपड़ा कट हो गया है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे लंबाई में लगभग 2 इंच की। चौड़ाई में मार्किंग करेंगे यहाँ पर 1.5 इंच की और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग को सीधा करते हुए यहाँ से कट कर देंगे। दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अभी हमें स्लीव्स कट करनी है तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर जो कपड़ा बचा हुआ है उसी को यहाँ पर 4 फोल्ड करेंगे। लंबाई कम है तो आगे पट्टी जोड़ेंगे। तो पट्टी जब जोड़ेंगे तब हम डिजाइन बनाएंगे स्लीव्स के अंदर, वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग करेंगे और चौड़ाई इसकी 9 इंच की है।
जो 4 फोल्ड कपड़ा है इसकी चौड़ाई 9 इंच की है। आर्म होल्स का शेप देंगे, फिर यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से मैंने 7 इंच रखा है, कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर। बाद में ज़्यादा होगा तो कट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें स्लीव्स की लंबाई बढ़ानी है, डिज़ाइन बनाना है आगे की तरफ। सेंटर में कट लगाएंगे, फैलाएंगे। सीधी साइड स्लीव्स के अंदर है, दोनों की मिली हुई है सीधी साइड, तो फिर देखिए एक तरफ से कट कर सकते हैं हम आधा इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे एक तरफ, ताकि हमको ये ध्यान रहे कि हाँ सीधी साइड कौन सी तरफ है, तो इसलिए मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए इसको फैलाएंगे और ये बैक पार्ट है, यहाँ पर गले की पट्टी रखेंगे, सिलाई से अटैच करेंगे इस पट्टी को। अभी देखिए इसको अंदर की तरफ पलट देंगे और सिलाई मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाएंगे पहले। और मैंने छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं, जैसा आपने वीडियो में देखा है राउंड में। अब इसको देखिए अंदर की तरफ पलटते हुए सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कॉर्नर के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, पट्टी के कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पर मुझे तुरपाई करने की आवश्यकता नहीं है, बैक साइड का गला है, प्रेस से अच्छे से सेट कर देंगे। छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं लगाएंगे तो वैसे ही फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहो तो तुरपाई कर सकते हो हाथ से। तो बैक साइड का गला यहाँ पर जो है फिनिशिंग हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा जॉर्जेट का है, लेकिन इसमें जो वर्क है वो बहुत ही प्यारा है। तो जो साइज है इसकी वो मैंने स्क्रीन पर डाल दी है मेज़रमेंट। अब यहाँ पर देखिए मैंने ट्रायंगल लेस ली है, और लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पर रखेंगे, सिलाई से अटैच करेंगे। साइड में बहुत ज़्यादा कपड़ा दबाने की आवश्यकता नहीं है। और चिकनकारी जैसा कपड़ा होता है उसके अंदर जैसा धागे का काम होता है, कुछ कुछ वैसा ही है ये कपड़ा। अब ये जो लेस है ये हमें 3 साइड लगानी है, और एक तरफ हमें नहीं लगानी है चौड़ाई की तरफ। अब ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे, और सीधी साइड दोनों की मिला दी है मैंने। सीधी साइड इस कपड़े के ऊपर है, और कुर्ती की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है। और ये जो जॉर्जेट का कपड़ा है इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम थी मेरे पास, अगर आपके पास ज़्यादा हो 1 इंच तो एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे, और फिर इसका जो ऊपर कपड़ा है उसका सेंटर निकालेंगे, ताकि कपड़ा नीचे से जो है वो टेढ़ा ना हो, सीधा सीधा हो। फिर हम इसको पिनअप करेंगे, 2-3 जगह से पिनअप कर देंगे। दोनों तरफ से, शोल्डर की तरफ से मैंने इसको पिनअप कर दिया है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 2 डोरी बनाकर तैयार कर रखी है, तो डोरी यहाँ पर रखेंगे कॉर्नर के ऊपर, और यहाँ से पिनअप कर देंगे। नीचे जो छोटा सा वी बना रखा है उसके कॉर्नर के ऊपर हमने ये डोरी लगा दी है। अभी पहले एक बार गले के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जैसे इसकी शेप है वैसे सिलाई लगा देंगे। अभी यहाँ से पहले तो जो जितनी पिनअप है वो रिमूव कर लेंगे, और उसके बाद हम जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम गोलाई में छोटे छोटे कट लगाएंगे, और अब देखिए इसको पलट लेंगे। जो कपड़ा हमने लगाया है उसको सीधी तरफ पलट लेंगे। यहाँ पर देखिए कपड़े की चौड़ाई कम है, अगर 1 इंच और ज़्यादा, 2 इंच भी ज़्यादा होती तो भी ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छी बनती, लेकिन मेरे पास कपड़े की चौड़ाई कम ही थी।
आपके पास एक्स्ट्रा है तो ज़रूर लेना आप एक्स्ट्रा। अब देखिए यहाँ पर इस लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने फोल्ड करके अंदर की तरफ इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई थी। और फिर देखिए यहाँ पर पहले एक बार गले के ऊपर सिलाई लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे कि कपड़ा जो है कहाँ तक फैलेगा। तो पहले गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ आज मिल गए होंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मैंने पूरी कोशिश की है डिटेल से वीडियो समझाने की, ताकि बिगनर्स है वो भी अच्छे से अपने टॉप को, अपनी कुर्तीज़ को, अपनी सारी जो चीज़ें मैंने बताई है वीडियो के अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से बन पाएँ। देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये गले का डिज़ाइन बन जाएगा इस तरीके से। सिंपल सिंपल नहीं रहेगा कपड़ा जो है इसका, वो भी थोड़ा डिज़ाइन वाला। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे चेक्स बने हुए हैं। कॉटन का कपड़ा है ये। डोरी यहाँ पर बांध देंगे ताकि सिलाई के अंदर ना दबे। अभी देखिए बैक पार्ट रखेंगे, यहाँ पर सिलाई से इसको अटैच कर देंगे शोल्डर को। अभी इसको फैलाएंगे। अभी यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स है वो छोटी है, कम से कम 4 इंच और चाहिए हमको। ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे पास जो डिजाइन वाला कपड़ा है उसकी पट्टी कट कर ली है मैंने यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई से। और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक लेस है कॉटन की, उसको रखेंगे इसके ऊपर, सिलाई से अटैच कर देंगे। और लेस की सीधी साइड और इस कपड़े की सीधी साइड दोनों मिला रखी है मैंने। अभी इसको पलट के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी सिलाई में से बची हुई जो कतरन होती है उसी से आप एक डिज़ाइनर कुर्ती बना करके तैयार कर सकते हो। अभी यहाँ पर स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर है, और यहाँ पर लेस की ये आगे जो बनाया है हमने कपड़ा तैयार किया उसकी सीधी साइड नीचे है, और स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर है। यानी कि दोनों की सीधी साइड मिला के फिर देखिए लेस के ऊपर सिलाई लगाई है मैंने, और फिर सिलाई मार्जिन को ऊपर की तरफ करेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये कपड़ा देखिए स्लीव्स का आगे से मैंने 7 इंच चौड़ाई रखी थी, तो 14 इंच चौड़ाई हो गई। चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर फिर से मैंने वही लेस रख दी है, और यहाँ पर अटैच करेंगे। अभी हम इसको सीधा करेंगे और सिलाई मार्जिन ऊपर की तरफ करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अभी यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, और इस पट्टी की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ थी, और इस स्लीव्स की सीधी साइड नीचे की तरफ कर दी मैंने। अब इसको देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ लाएंगे, यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई मार्जिन को दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स की लंबाई बढ़ा सकते हो आप, कुर्ती के दामन की लंबाई बढ़ा सकते हो। यहाँ तक कि अगर पैंट ज़्यादा शॉर्ट्स है तो उसकी लंबाई भी आप बढ़ा सकते हो। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी लंबाई कितनी तैयार हो गई। ये देखिए 16.5 इंच की तैयार हो गई है। आधा इंच मैंने ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा वो भी छोड़ दिया है। अब इसको फैलाएंगे, सीधी साइड ऊपर है हमारी कुर्ती की, और स्लीव्स की भी सीधी साइड है वो कुर्ती से मिलाएंगे, सीधी साइड दोनों की मिलाएंगे। और जो मैंने आगे से आधा इंच कट कर रखा है वो आगे की तरफ करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जैसे कि हमने पहले कुर्ती के ऊपर अटैच की है स्लीव्स, वैसे ही इसके ऊपर अटैच करेंगे।
और इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई लगाना और हिप तक जाएंगे, नीचे तक सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए स्लीव्स की चौड़ाई 5 इंच की रखी है मैंने आगे से, तो ये हमारी एक्सल साइज की कुर्ती बन करके तैयार हो जाएगी। यहाँ से देखिए फिर से एक सिलाई और लगाएंगे, 2 पॉइंट की दूरी से लगाएंगे सिलाई। सेम तरीके से दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले नीचे से इसको डबल फोल्ड करेंगे। सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और आगे पीछे दोनों तरफ की जो पल्लू है उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से देखिए बैक साइड भी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। साइड से इसके चौक फोल्ड कर देंगे। ऑनलाइन जिस कुर्ती को आप 400-500 में परचेज़ करते हो वो कुर्ती हमने घर पर बनाकर तैयार कर दी है। फैब्रिक बहुत अच्छा था इसका। दोनों तरफ से देखिए चौक फोल्ड हो गए हैं। फाइनल लुक ये है इसका, पहन के भी दिखाएंगे आपको। स्लीव्स आप देख सकते हो, ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है स्लीव्स के ऊपर। तो चलिए आपको पहन के दिखाते हैं। देखिए पहनने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो। रियल में इसका लुक सच में बहुत प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आज के 4 आइडियाज़ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।